हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th इंग्लिश जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर कैसे आता है, स्ट्रक्चर क्या है और किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है, आज मैं उसको बताऊंगी। तो ये पेपर है प्री बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का है। तो देख लेते हैं पार्ट 1 में क्या आता है। जैसे प्रोज हो गया हमारा, प्रोज है तो इसमें पैसेज आता है, 3 पैसेज आता है और 2 पैसेज ऐसे रहते हैं जिसमें एमसीक्यू रहता है, जो क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा, पहले एमसीक्यू रहता है। और ये देखिए, ये प्रोज का है और पार्ट ए। तो ये अनसीन पैसेज आया हुआ है, तो इसमें ऐसे रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू। तो इसमें से जो आपको सही रहेगा उसको जो है अपने कॉपी में नोट करना है। और इससे दूसरा है, तो ये एमसीक्यू है। एक पैसेज ये हो गया और एक पैसेज ये दूसरा वाला, ये 2 पैसेज ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। 2 पैसेज तो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और जो तीसरा पैसेज है उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा और उस पैसेज से आपको आंसर लिखना है। तो तीसरा पैसेज रहेगा, तीसरा पैसेज इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको इसी पैसेज से ढूंढकर आंसर लिखना है। तो ये 3 पैसेज हो गए। आप फिर से समझ लीजिए, 2 पैसेज एमसीक्यू और एक पैसेज जिसमें क्वेश्चन टू आंसर लिखना रहेगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 वर्ड का लिखना रहेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 60 वर्ड का लिखना रहेगा। तो ये प्रोज का है। फिर से 2 पैसेज एमसीक्यू और एक पैसेज जो रहेगा उसमें क्वेश्चन टू आंसर, मतलब क्वेश्चन लिखा रहेगा, आंसर आपको लिखना है। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 40 वर्ड का, एक लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन 60 वर्ड का रहेगा। ये तो प्रोज का हो गया। अब हम देख लेते हैं पोएट्री का। पोएट्री में क्या क्या आता है। इसमें भी एक पैसेज आएगा जो कि ये दिया गया है, एक पैसेज है ये, इसी से इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये भी एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसमें आंसर नहीं लिखना है आपको, बस जो सही रहेगा उसको अपनी कॉपी में नोट कर लिख देना है, नंबर डाल के कौन सा है और ये सही है कि बी सही है, सी सही है, डी सही है, जो भी सही हो आप उसको नंबर डाल के लिख दीजिए। तो जो पैसेज आएगा वो भी एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और एक पोयम लिखने के लिए आएगी, पोयम आएगा और एक आएगा डिस्क्राइब द कॉन्ट्रेस्ट बिटवीन पोयम। मतलब उसका ऐसा रहेगा कि आपको एक दिया रहेगा, ये इसका है, इसमें डिस्क्राइब द कॉन्ट्रेस्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट। ये 40 वर्ड का लिखने के लिए रहेगा और करके दिया रहेगा। तो आपको एक पोयम लिखनी रहेगी, राइट 4 लाइन्स, 4 लाइन की पोयम लिखने के लिए दिया जाएगा। तो ये पोयम आएगा और ये जो अभी बताएं वो आएगा 40 वर्ड का, उसको लिख लीजिए, चाहे आप 4 लाइन का पोयम लिख दीजिए। ये हो गया। और सेंट्रल आइडिया आएगा। तो 4 इसमें आएगा पोएट्री में। प्रोज में मैंने बता दिया है और पोएट्री में पैसेज जो कि एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, एक पोयम लिखने के लिए आएगा और ये दोनों और करके दिया रहेगा जो आपको सही लगे, जो आपको आता हो। मान लो आप पोयम याद किए हैं, वो अगर आपके पेपर में आ गया तो आप किसी भी पोयम का डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको लिख दीजिए। और एक सेंट्रल आइडिया, ये पोइट्री का है। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री में क्या क्या आता है। इसमें भी एमसीक्यू आता है। जितने भी चैप्टर आपके बुक में दिया गया है, सिलेबस में है, उस चैप्टर से 5 एमसीक्यू आते हैं। इसमें है पेपर में 5 एमसीक्यू आते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो कि 40 वर्ड का रहेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 60 वर्ड का रहेगा। तो ये 3 सप्लीमेंट्री में आते हैं। अब पहला है एमसीक्यू आएगा और दूसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन
और एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री में आ गया। मैंने प्रोज का भी बता दिया, पोएट्री का बता दिया और सप्लीमेंट्री का बता दिया। अब राइटिंग में क्या क्या आता है इसको देखते हैं। राइटिंग में लेटर आता है, अप्लीकेशन और आर्टिकल आएगा, और एक आता है राइट अ रिपोर्ट ऑन, जैसे रिपब्लिक डे पे आता है, ऐसे उसी में आ जाएगा। राइटिंग का ये देख लीजिए आप लोग, ऐसे आएगा दो, एक आएगा तो राइट अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट इन योर स्कूल इन अबाउट 80 या 100 वर्ड्स का आएगा। इसमें हिंट भी दिया रहेगा कि आप ये हिंट जो दिया है इसको आप हेडिंग में यूज कर सकते हैं, ये हिंट दिया रहेगा। अगर आप ये नहीं आ रहा है तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ए विजिट टू अ जू, तो ये दो आएगा। लेटर आएगा, अप्लीकेशन आएगा, आर्टिकल आएगा, और जो रिपोर्ट रिपब्लिक डे, जो भी मतलब रिपब्लिक डे पे भी आ सकता है और किसी पे भी आ सकता है। तो ये हमारा राइटिंग का हो गया। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, राइटिंग, ये 4 हो गया। अब मैं ग्रामर का देख लेती हूँ। पहला है नरेशन। ग्रामर में नरेशन आता है। नरेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। आप उसको पढ़े होंगे अच्छे से और बहुत ही इजी आपके पेपर में आता है। वॉइस हो गया। वॉइस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जो वॉइस होता है उसको हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहते हैं। नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। पंचुएट का जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है और कामा, इन्वर्टेड कामा, ये जैसे, और कैपिटल लेटर लिखना रहता है तो उसको हम पंचुएट कहते हैं, ये पंचुएट भी आता है। रीअरेंज सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है वो वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसको थोड़ा आगे पीछे करके दे दिया जाता है, मतलब अरेंज, उसको हमें एक सीक्वेंस में लिखना रहता है कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वही हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट, उसको हमें सीक्वेंस से लिखना रहता है, ये आता है। उसके बाद एक आता है मिस स्प्लेड, ये भी आया है पेपर में। और टेंस फॉर्म और एंड यूज इसका आता है। और पार्ट ऑफ स्पीच आता है। और एक आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट आता है, जैसे हिंदी में दिया रहेगा और आपको उसको ट्रांसलेट करना रहेगा। तो आप अच्छे से इसको समझिए। प्रोज में क्या क्या आता है, तो पैसेज आएगा और क्वेश्चन पूछा जाता है। पोएट्री में जो भी आता है, सप्लीमेंट्री और राइटिंग, ग्रामर, ये 5 पोर्शन हैं, पार्ट हैं जो कि पेपर में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।